दोस्तों, बरसात का मौसम पौधों के लिए जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बारिश हो रही है तो पौधों को बाहर ही रहने दो, पानी भी मिल जाएगा और पौधे भी खुश रहेंगे। लेकिन यही एक छोटी सी गलती कई महंगे और बहुत खूबसूरत पौधों को ख़राब कर देती है। आज मैं आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें बरसात में बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपने इन्हें लगातार बारिश में छोड़ दिया तो इनकी जड़ें सड़ सकती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ सकती हैं और कई बार पूरा पौधा खराब भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ पौधों के नाम ही नहीं बताऊंगी, बल्कि यह भी बताऊंगी कि इन्हें बरसात में कहाँ रखें, कितना पानी दें और कैसे इनकी सही देखभाल करें, ताकि बारिश के बाद भी आपके पौधे पहले से ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर दिखाई दें। अगर आपके घर में भी इनमें से एक भी पौधा है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप भी अनजाने में ऐसी गलती कर रहे हों जिससे आपका पौधा धीरे धीरे खराब हो रहा हो। इस समय सिर्फ ज़्यादा पानी ही समस्या नहीं होता, बल्कि लगातार नमी, कम धूप और फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर इस मौसम के हिसाब से अपने पौधों की देखभाल में थोड़ा सा बदलाव कर दें तो हमारे पौधे पूरे मानसून में स्वस्थ और खूबसूरत बने रह सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हेल्दी गार्डन में। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। बरसात का मौसम जितना सुहाना लगता है, पौधों के लिए उतना ही नाजुक समय भी होता है। इस मौसम में कभी तेज़ बारिश होती है तो कभी बहुत दिनों तक धूप नहीं निकलती और मिट्टी गीली रहती है, तो कई पौधों की जड़ें सांस नहीं ले पाती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडेनियम के पौधे के बारे में, जिसे डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसका तना जो होता है वो बहुत ही मोटा होता है, जिसे कॉर्डेक्स कहा जाता है। यही हिस्सा पौधे के लिए पानी और पोषक तत्वों का भंडार होता है। वैसे तो हम इसे हफ्ते में एक बार पानी देते हैं। अगर हम इसे बरसात के मौसम में अगर कहीं ये पौधा बाहर रह गया तो ये पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा और इसका कोडेक्स जो होता है वो ज़्यादा पानी मिलने के कारण गल जाएगा। तो बरसात के मौसम में अडेनियम का सबसे बड़ा दुश्मन लगातार गीली मिट्टी। अगर इसके गमले में पानी भर गया या कई दिनों तक मिट्टी गीली रही तो इसकी जड़ें और कोडेक्स सड़ना शुरू हो जाता है। शुरुआत में पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, फिर गिरने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा खराब हो जाता है। इस मौसम में अडेनियम को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी मिले, लेकिन तेज़ बारिश सीधे उस पर ना पड़े। देखिए, मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। इसमें इसको धूप तो मिलेगी डेली, पर बरसात का पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ऊपर से छत है और यहाँ से बरसात का पानी इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बरसात में कई बार 15 से 20 दिन तक भी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए पानी देने से हमेशा मिट्टी ज़रूर चेक करें, तभी इसको आप पानी दें। अब बात करते हैं दूसरे पौधे एलोवेरा की। एलोवेरा लगभग हर घर में पाया जाता है। यह सिर्फ एक सजावटी पौधा ही नहीं बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसकी मोटी और रसीली पत्तियों में पानी जमा रहता है, इसलिए इसे बार बार पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बरसात के मौसम में लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि एलोवेरा को खुले में छोड़ देते हैं। लगातार बारिश पड़ने से इसकी मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। आप इसको किसी प्लास्टिक की कोई जो पन्नी होती है उससे भी आप इसको ढक कर रख सकते हैं। कई बार पत्तियां नरम पड़ जाती हैं, उनका रंग पीला या भूरा होने लगता है और पौधा बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। अगर आपका एलोवेरा गमले में लगा है तो कोशिश करें कि उसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी और हवा आती रहे, लेकिन बारिश का पानी सीधे उस पर ना गिरे। बरसात के दिनों में पानी
तभी दें जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। अब बात करते हैं तीसरे पौधे की, जिसका नाम है स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट एक इंडोर प्लांट है। इसको कम से कम अगर हम 1 हफ्ते के बाद भी पानी ना दें तब भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसकी पत्तियां आकर्षण लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह कम रोशनी में भी अच्छी तरह बढ़ जाता है। तो इसकी देखभाल करना भी बहुत ही आसान है। लेकिन बरसात का मौसम स्नेक प्लांट के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह पौधा भी अपनी जड़ों और पत्तियों में नमी को लंबे समय तक संभाल कर रखता है। इसलिए इसे बार बार पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अगर इसे लगातार बारिश में बाहर रखा जाए तो गमले की मिट्टी कई दिनों तक गीली रहती है। ऐसी कंडीशन में इसकी जड़ों में रूट रॉट यानी जड़ सड़ने की समस्या शुरू हो सकती है। शुरुआत में तो कोई समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे पत्तियां नीचे से नरम होने लगती हैं, उनका रंग पीला पड़ सकता है। देखिए, मैंने इसके लिए एक टीन का शेड तैयार किया है। तो इसके नीचे मैं अपने स्नेक प्लांट को इसके नीचे रख दूँगी। तो शेड बनाने से इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा बरसात का, और ये बिल्कुल ही सेफ़ यहाँ पर रखे रहेंगे। ऐसे ही आप इनको भी आप भी ऐसे शेड बनाकर या किसी छज्जे के नीचे आप इनको रख सकते हैं। देखिए, मैंने एलोवेरा का भी अपना जो मेरा पौधा है, मैंने इसको भी ये टीन के शेड के नीचे रख दिया है। अब ये मेरे स्नेक प्लांट और एलोवेरा का प्लांट सेफ़ है। अब बात करते हैं चौथे पौधे की, जिसका नाम है ज़ीज़ी प्लांट। यह एक बेहद खूबसूरत और कम देखभाल वाला इंडोर प्लांट है। इसकी चमकदार गहरे रंग की पत्तियां इसे बहुत ही आकर्षक बनाती हैं। यही वजह है आजकल यह घरों और ऑफिसों में काफ़ी पसंद किया जाता है। ज़ीज़ी प्लांट की सबसे ख़ास बात यह है कि इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, और लंबे समय तक यह पानी के बिना आसानी से ज़िंदा रह सकता है। बरसात के मौसम में अगर इस पौधे को लगातार बाहर रखा जाए तो गमले की मिट्टी कई दिनों तक गीली रहती है। इससे इसकी जड़ों में सड़न शुरू हो सकती है। शुरुआत में पत्तियां अपनी चमक खोने लगती हैं, फिर उनका रंग पीला पड़ सकता है और धीरे धीरे पौधा खराब हो जाएगा। इस मौसम में ज़ीज़ी प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इससे रोशनी तो मिले, पर बारिश का पानी सीधे इस पर बिल्कुल भी ना गिरे। मैंने अपने ज़ीज़ी प्लांट को अपनी बालकनी में रखा हुआ है। आप भी अपनी बालकनी या छज्जे के नीचे रखना सबसे अच्छा रहता है। और इसको भी पानी देने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। पहले इसकी अच्छी तरह मिट्टी की जांच करें, फिर आप इसको पानी दें। बरसात में कई बार 15 से 20 दिन तक भी पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। एक और ज़रूरी बात, हमेशा अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी और ड्रेनेज होल वाला गमला इस्तेमाल करें, ताकि जो ज़्यादा पानी है वो बाहर आसानी से निकल जाए। इससे इसकी जड़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी। और अब बात करते हैं 5वें और आखिरी पौधे की, जिसका नाम है डायफेनबेकिया। यह एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, जिसे इसकी बड़ी बड़ी और आकर्षक पत्तियों के कारण लोग अपने घरों और ऑफिसों में लगाना पसंद करते हैं। इसकी हरे और क्रीम रंग की पत्तियां किसी भी जगह की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। डायफेनबेकिया को इनडायरेक्ट रोशनी पसंद होती है। यह पौधा नमी पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल नहीं कि इसे लगातार बारिश में रखा जाए। बरसात के मौसम में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि इसे खुले में छोड़ देते हैं। लगातार बारिश होने से मिट्टी कई दिनों तक गीली रहती है। ऐसी कंडीशन में इसकी जड़ों को हवा नहीं मिल पाती और जड़ें सड़ने लगती हैं। इसके साथ ही पत्तियों पर फंगल इन्फेक्शन, काले या भूरे धब्बे और पत्तियों का पीला पड़ना जैसी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। बरसात में डायफेनबेकिया को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी और हवा आती हो, लेकिन बारिश का पानी सीधे इस पर ना पड़े। इसे भी मैंने अपनी बालकनी में रखा हुआ है। आप भी इसे किसी शेड के नीचे या छज्जे के नीचे आप इसको रख सकते हैं, तभी ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो
आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और बरसात के मौसम में पौधों की देखभाल से जुड़ी कई ज़रूरी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। याद रखिए, मानसून में सिर्फ इन 5 पौधों का ही नहीं बल्कि अपने सभी पौधों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। गमलों की नियमित आप जांच करते रहें, उनके ड्रेनेज होल चेक करते रहें। अगर उनके नीचे कोई प्लेट लगी है तो उन्हें आप हटा दें। इससे पानी जमा रहने से जड़ें सड़ सकती हैं और फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। और बरसात के मौसम में आप पौधों को पानी बार बार ना दें, पहले मिट्टी चेक करें फिर आप पानी दें। इस मौसम में पौधों में वर्मी कंपोस्ट और दूसरी जैविक खाद डालने से भी बचना चाहिए, क्योंकि लगातार नमी में खाद ठीक से काम नहीं करती और कई बार फंगल या कीड़ों की समस्या बढ़ सकती है। जब बारिश कम हो जाए तब आप पौधों में खाद देना शुरू करें। साथ ही पौधों की सूखी, पीली या ख़राब पत्तियों को समय समय पर आप हटाते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि पौधों की देखभाल से जुड़ी मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक अपने पौधों का खूब ध्यान रखिए, उन्हें स्वस्थ रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।